गुड आफ्टरनून। हम लोग लाइन के स्लोप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए। एक लाइन का स्लोप क्या होता है? अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो उसका tan जो लेंगे वही हमारा उस लाइन का स्लोप होगा। तो कह सकते हैं इफ line makes theta angle with positive direction of x-axis, then tan theta, where theta, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन का एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में आएगा। तो कह पाएंगे थीटा बिलोंग करेगा 0 से 180। तो tan थीटा जो होगा वही हमारा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो ऐसे कहेंगे, अगर एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन ऐसे ड्रा है, तो ये वाला लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हम वहाँ से पॉजिटिव में जाएंगे और एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही हमारा थीटा होगा। तो अगर एंगल थीटा है तो इसका जो स्लोप होगा वो tan थीटा के बराबर आएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर लाइन पे दो कोई पॉइंट, एक पॉइंट हमारा x1 कॉमा y1 है और दूसरा पॉइंट x2 कॉमा y2 है। तो अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होता है, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, इफ लाइन passes through x1 comma y1 and x2 comma y2, then slope will be slope of line will be चलो हम फाइंड करेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम इसको और यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे। इसको हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है और इसको वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो जहाँ पे भी कट कर रहा होगा, हमें ये वाली डिस्टेंस अगर पता चल जाए और ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, और इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है। तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हमारा x1 कॉमा y1 है, तो कह पाएंगे यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ बनेगा वो x1 होगा। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y है, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x पे, तो यहाँ पे जो लेंथ बनेगा ये हमारा x2 होगा। तो जो बीच वाला आएगा वो x2 माइनस x1 हो जाएगा। वही 2 में से हम x1 जब हटाएंगे तो बीच वाला लेंथ आ जाएगा। इसी तरह इस वाले अगर लेंथ की बात करेंगे, तो ये वाला लेंथ हमारा
क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ये वाला लेंथ हमारा y2 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला लेंथ हमारा y1 होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले लेंथ को अगर निकालना होगा, ये वाली लेंथ, तो टोटल में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा y2 माइनस y1। तो इस वाले लेंथ को देखेंगे तो y2 माइनस y1 है, और ये वाला लेंथ देखेंगे तो x2 माइनस x1। फिर से क्योंकि ये लाइन हमारा x एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। तो tan थीटा जब निकालने जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा। तो स्लोप हम इससे निकालेंगे। तो जनरली स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। स्लोप ऑफ ए लाइन is denoted by m। तो m इज इक्वल टू उस लाइन के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो पॉइंट नोट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड थोड़ा। क्वेश्चन है व्हाट इज स्लोप ऑफ ए लाइन whose inclination with positive x axis इज, फर्स्ट है हमारा 30 डिग्री, सेकेंड हमारा 90 डिग्री, थर्ड हमारा 150 डिग्री। चलो करेंगे। तो सिंपली हम इसका जो भी एंगल दिया हुआ उसका tan की वैल्यू निकालेंगे उस एंगल पे। तो फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा tan 30 डिग्री, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 हमारा स्लोप हो जाएगा। B, ये हमारा C है। तो बी पार्ट जब करने जाएंगे तो 90 डिग्री है, तो हम tan 90 डिग्री निकालने जाएंगे। तो tan 90 हमारा नॉट डिफाइन होता है। तो जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो स्लोप हमारा नॉट डिफाइन। तो जब भी कह पाएंगे एक स्लोप नॉट डिफाइन होगा, तो जो लाइन होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो वही एक्स एक्सिस के जब भी परपेंडिकुलर होगा तो वही 90 डिग्री बना रहा होगा, उस समय हमारा एंगल जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइन आएगा। सी अगर सॉल्व करना होगा हम tan 150 डिग्री फाइंड करेंगे, और 150 को हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये सॉल्व करेंगे 150 डिग्री आएगा।
अब क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड में tan निगेटिव होता है तो -tan30 डिग्री, और tan30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है तो -1/√2 हो जाए, √3 हो जाएगा। तो इस तरह हम सीधे एंगल निकाल के एंगल का tan निकालेंगे तो हमारा आंसर जो स्लोप होगा वो फाइंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू ए पार्ट है 1,2 एंड 3,5, सेकेंड -1,3 एंड 1,-4। तो बी पार्ट हमारा क्वेश्चन का ये है। तो सॉल्व करना है, हम लोग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि जो स्लोप होता है अगर 2 पॉइंट के लिए निकालना था, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो पहले के लिए अगर हम स्लोप निकालने जाएंगे m, तो क्या करना है कि हम इसको सेकंड वाला मान लेंगे, इसको फर्स्ट वाला। तो पहले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 - 2 और डिवाइडेड बाई 3 - 1। तो अगर इस पॉइंट के पहले लिख रहे हो तो इसी पॉइंट का y पहले लिखा जाएगा और नीचे हमारा इसी पॉइंट का x पहले आएगा। तो ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ से हमारा आएगा 3 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2। तो m की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, यानी स्लोप जो हमारा होगा वो 3/2 के बराबर होगा। बी पार्ट में आएंगे। बी पार्ट के लिए स्लोप निकालना है तो m हमारा होगा, अब किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट, या पहले इसको या इसको अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने का रखें तो 3 - -4 डिवाइडेड बाई, अब पहले इसका रखना है -1 और फिर -1। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 3 + 4 और यहाँ -1 -2 हो जाएगा। तो सॉल्व होके हमारा ऊपर 7/-2 तो -7/2। तो हमारा जो स्लोप आएगा -7/2 हो जाएगा इसके लिए। तो सीधे फॉर्मूला यूज कर लेना है। आगे आते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की इक्वेशन हम निकालेंगे या रखेंगे, क्या क्या होता है कैसे। तो कई टाइप के, पहला हम अगर एक लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा हो वो पॉइंट गिवन हो और उस लाइन का अगर स्लोप गिवन हो तो इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहेंगे।
तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारा जो पॉइंट है, एक पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट कह लो अगर x1 कॉमा y1 है एंड स्लोप हमारा गिवन है इज इक्वल टू m के बराबर। एक लाइन का इक्वेशन जो एक पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास हो रहा है और उसका स्लोप अगर m है, चलो इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक पॉइंट हमारा अगर यहाँ पे x1 कॉमा y1 है और इससे एक लाइन पास हो रहा है जिसका स्लोप हमें दिया हुआ है m इज इक्वल टू, वही स्लोप दिया हुआ है m। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है तो कह पाएंगे एक जनरल पॉइंट अगर इस लाइन पे कहीं पे है, उस पॉइंट को अगर हम x कॉमा वाई लें तो हर पोजीशन के लिए अलग अलग केस में x1 और y1 हो, x और y हमारा यहाँ पे होगा। तो एक जनरल पॉइंट अगर लाइन पे हम x कॉमा वाई अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक लाइन पे दो पॉइंट है, x1 कॉमा y1 और x कॉमा y हो जाएगा। तो अगर स्लोप अगर इसका निकालना चाहेंगे तो इसका जो स्लोप होगा m, जो स्लोप होगा इस लाइन का m अगर निकालना चाहेंगे तो दो पॉइंट के फॉर्म में हम फार्मूला यूज करेंगे। x माइन, क्योंकि दो पॉइंट हमारे क्या है x1 कॉमा y1 और x कॉमा y है, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x कॉमा x1, x माइनस x1। तो वही स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ऊपर हमारा y एक्सिस का डिफरेंस होता है, नीचे हमारा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हो जाएगा। और इसको ले आके जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन आएगा वो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो एक लाइन जो एक किसी पॉइंट x1 कॉमा y से पास हो रहा है और उसका स्लोप m अगर है तो उस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इजकल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होगी। सेकेंड 2 पॉइंट फॉर्म। तो हमारे पास अगर दो पॉइंट होंगे जिससे लाइन पास हो रहा होगा, अगर पॉइंट्स हमारे पास x1 कॉमा y1 है और दूसरा पॉइंट x2 कॉमा y2 है, तो इससे पास होने वाले लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसको हम इस वाले पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हमें तो पता है जिससे लाइन पास हो रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे इसमें से। और अगर एक लाइन पे दो पॉइंट हमें पता है तो उसका स्लोप हम पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, जो फार्मूला होता स्लोप का। तो अगर दो पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 और x2 y2 से, तो उस लाइन का जो स्लोप बनेगा
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा। तो देखा जाए अगर दो पॉइंट पता है जिससे लाइन पास हो रहा है, इसका मतलब हमें उस लाइन का स्लोप पता है। अब लाइन का अगर स्लोप मिल गया, इनमें से कोई भी एक पॉइंट चूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे इस वाले पॉइंट स्लोप वाले फॉर्म का यूज करके फॉर्मूला। तो बनेगा हमारा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, जो स्लोप है हमारा यहाँ पे पुट होगा y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस, क्योंकि y1 रख रहे हैं यानी पॉइंट को हम इसको लेके चल रहे हैं कि हमारा जो लाइन है x1 y1 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा x1 आएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। इसी तरह एक इक्वेशन ऐसे भी कह सकते हो कि हम कंसीडर करें कि लाइन हमारा x2 y2 से पास हो रहा है, यानी हमें वाला पॉइंट पता है और स्लोप उसका पता है। तो y माइनस वाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट उस वाले पॉइंट का, तो यहाँ पे हमारा x2 आएगा। तो अगर हम x1 को कंसीडर करके चलेंगे, पहला वाला x1 y1 को कंसीडर करके चलेंगे कि लाइन उससे पास हो रहा है और स्लोप क्योंकि यही सेम है, तो ये वाला इक्वेशन आएगा। अगर हम ये कंसीडर करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो दो पॉइंट अगर पता होंगे तो इस वाले फार्मूले का यूज करके, या पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे उसके बाद ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point one comma 3 and makes an angle of 135 degree with positive direction of x-axis. तो हमारे पास पॉइंट जो है 1,3 है और एंगल बता रहा है कि जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन है, तो 135 दिया हुआ है। इसका मतलब एंगल देने का मतलब हमारा स्लोप दिया हुआ है। तो स्लोप हम फाइंड करेंगे पहले। तो लाइन का जो स्लोप होगा tan ऑफ 135 डिग्री। अब 135 को हम लिख सकते हैं tan 135 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस यहाँ पे बनेगा tan 45 डिग्री।
और tan45 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो -1 उस लाइन का स्लोप होगा। और एक पॉइंट 1,3 से पास हो रहा है तो इक्वेशन लिखेंगे y-3 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप यहाँ पे -1 इंटू x -1, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। और इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, या कह पाएंगे इस वाले को -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -y-3 इज इक्वल टू x -1 हो जाएगा। और उसको उस साइड x की तरफ जब ले जाएंगे तो x -1 प्लस y-3 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस y और यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन वही हमारा इस वाले लाइन के लिए इक्वेशन बन जाएगा जो कंडीशन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जब 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point तो यहाँ पे 2 पॉइंट कोई भी 1,3 ले लिया जाए एंड -1,2 ले लेते हैं। तो इस पॉइंट से अगर पास होने वाला हमें लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो 2 हमें पॉइंट पता है, इसका मतलब 2 पॉइंट पता है तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। या सीधे 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन यूज अगर करना चाहेंगे तो इक्वेशन y माइनस ये कोई भी पॉइंट ये वाला अगर चूज करके चल रहे हैं तो यहाँ पे -3, उसके बाद हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप 2 पॉइंट को निकालने के लिए उसके पहले y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2। अब 3 - 2 कर रहे हैं तो इस वाले 1 में से हम माइनस इस वाले -1 को करेंगे। तो सॉल्व होके ऊपर हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे जो भी बनेगा इनटू x - x कोऑर्डिनेट उस वाले पॉइंट का जिसके लिए y रखा गया है तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 बनेगा, यहाँ पे x - 1, 2 को उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 6 इज इक्वल टू x - 1 और सबको एक साइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन के आएगा x - 2y - 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कांस्टेंट को सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे तो x - 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
थर्ड हम लोग रखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब लाइन का स्लोप दिया होगा, स्लोप ऑफ लाइन गिवन होगा, मान लो सपोज करें m है, और इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस जो हमारा लाइन होगा, ऐसे इस तरह एक लाइन है, तो y एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगा, जीरो से उसकी जो लेंथ लेंगे वही हमारा y इंटरसेप्ट होगा। इसी तरह x एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा, ओरिजिन से जब उस पॉइंट को मेजर करेंगे जहाँ पे कट कर रहा होगा हमारा, इस वाले को हम y इंटरसेप्ट कहेंगे, ये जो लेंथ होगा। और जो यहाँ पे लेंथ ये वाला है लेंथ, इस लेंथ को हम x इंटरसेप्ट कहेंगे। तो एक लाइन अगर y और x एक्सिस को कट कर रहा होगा, जहाँ पे भी कट कर रहा होगा, ओरिजिन से जब हम उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे वही हमारा y इंटरसेप्ट होगा। इसी तरह अगर x एक्सिस को जहाँ पे भी कट कर रहा होगा उस पॉइंट से ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालेंगे वो हमारा x इंटरसेप्ट होगा। तो अब इंटरसेप्ट निगेटिव भी हो सकता है, अगर ऐसे कुछ पेंसिल होगा, मतलब यहाँ पे लाइन ऐसे होगा तो देखेंगे यहाँ पे y इंटरसेप्ट निगेटिव है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट भी निगेटिव है। तो लेंथ नहीं, मतलब डायरेक्शनल लेंथ समझ लो निकालना है, तो इधर जब लेंथ निकालेंगे तो निगेटिव लेंगे, इधर के लिए हम पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह ऊपर के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे के लिए हम निगेटिव लेंगे, तो डायरेक्शनल लेंथ जो आएगा वही इंटरसेप्ट होगा। तो हमारा y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है हमारा c अगर है, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म का होगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब लाइन का स्लोप m दिया हो और y इंटरसेप्ट c दिया हो, तो उस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग थोड़ा भी करेंगे, देखते हैं इसका क्या इक्वेशन बन के आता है। तो एक लाइन सपोज करो ऐसे है, तो यहाँ पे वाला जो लेंथ दिया हुआ है c दिया है। अब लेंथ अगर c दिया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 0,c। इस लाइन का स्लोप हमें पता है m दिया हुआ है, तो कह पाएंगे लाइन का हमें स्लोप पता है और एक पॉइंट जिससे पास हो रहा है वो पता है। तो हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो स्लोप और पॉइंट वाले फॉर्म में इक्वेशन इसके लिए हम लिख सकते हैं। तो बनेगा हमारा y माइनस जो पॉइंट है एक c गिवन, उसका y कोऑर्डिनेट c है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस उस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो हमारा पॉइंट पता है। तो यहाँ पे 0 है तो -0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा m इंटू एक्स आएगा, और y को जब इक्वेट करोगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में हम याद करते हैं कि एक लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा, जहाँ पे m उस लाइन का स्लोप है और c उसका y इंटरसेप्ट है। एक लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा।
इस पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन with slope one and cutting off y axis at -4। तो लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका स्लोप 1 है और कटिंग ऑफ y एक्सिस एट -4। तो इसका मतलब -4 उस वाले लाइन का इंटरसेप्ट दिया है और 1 उस लाइन का स्लोप दिया है। तो सीधे हम फार्मूला यूज करेंगे y = mx + c। तो m के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 × x और c के जगह पे हमारा 4 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से x -4, तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगा x - y - 4 = 0 हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ y एक्सिस एट 3 यूनिट लेंथ and parallel to a line which passes through points। तो एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रहा होगा 1, 2 एंड 2, 5। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट ऑफ y एक्सिस एट 3 यूनिट ऑफ लेंथ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 पे कट कर रहा है, या इंटरसेप्ट इसका क्या है 3 है। तो इसके लिए जो इंटरसेप्ट बनेगा c हमारा 3 हो जाएगा। एंड पैरेलल टू द लाइन पासेस थ्रू द दिस पॉइंट। तो एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है उसके पैरेलल हो। तो 2 लाइन अगर पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहे होंगे। तो जब भी 2 लाइन पैरेलल होंगे उनका स्लोप इक्वल होगा। तो एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है उसका हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, तो कह पाएंगे जो हमें लाइन जिसका हमें इक्वेशन निकालना उसका स्लोप मिल जाएगा। यहाँ पे हम
इस वाले लाइन का जब स्लोप निकालेंगे तो 2 पॉइंट पता है, पॉइंट फॉर्म में हम स्लोप निकालेंगे तो 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा 3 और यहाँ से 1, तो इसका स्लोप जो आ जाएगा 3। तो जो इक्वेशन बनेगा सीधे हमारा y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन हमारा वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म से हम m के जगह पे 3 पुट कर लेंगे, c के जगह पे 3 पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लाइन के और भी इक्वेशन के फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ तक ही। ओके, थैंक यू। वाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या